स्केलेटल सिस्टम ख़त्म करने के बाद अपन अब नेक्स्ट सिस्टम पे आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं जिसको, और उसके ग्लैंड्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक आर इंगेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इंगेशन करता है, डाइजेस्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है फूड को, और उसको एक्सक्रीट करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। इसके पार्ट्स क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के? तो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं माउथ, फेरिंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये इसके पार्ट होते हैं। मैंने इसको सिंपल फॉर्म में ऐसा लिख लिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट पार्ट के बाद माउथ दे दिया है, लेकिन अपन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, तो अपन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस पर अपन देखेंगे कि डाइजेशन की 3 टाइप की स्टेज होती हैं। डाइजेशन जो होता है अपनी बॉडी में वो 3 स्टेजेस में होता है। एक होती है सिफेलिक फेस, एक होती है गैस्ट्रिक फेस, एक होती है इंटेस्टिनल फेस। तो सिफेलिक में मतलब मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, जिसको अपन चबाना बोल सकते हैं हिंदी में। अपन चबाते हैं तो उसको अपन सिफेलिक फेस बोलते हैं। गैस्ट्रिक फेस मतलब आपको नाम से ही पता होगा, गैस्ट्रिक मतलब पेट में होगा। तो मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक एसिड जो होता है अपना HCl, पेट में HCl होता है, तो जो फूड अपन चबाते हैं वो पेट में जाता है और गैस्ट्रिक एसिड में उसमें मिक्स होता है। इंटेस्टिनल फेस में पेट से नीचे इंटेस्टाइन में जाता है, तो इसमें पैनक्रियाटिक जूस या फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम अपने फूड मटेरियल के साथ मिक्स हो जाते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे माउथ के बारे में। माउथ क्या होता है? माउथ में अपन पढ़ेंगे टीथ। तो माउथ को अपन बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकल कैविटी का अपन बात करें तो बकल कैविटी जो होता है वो स्टार्टिंग होता है, बिगिनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसको अपन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी बोलते हैं। और ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक वेस्टिबुलाई और एक कैविटी ऑफ माउथ। वेस्टिबुलाई जो होता है वो आउटर पार्ट होता है और कैविटी ऑफ माउथ मतलब इनर पार्ट। फिर इसमें डायरेक्ट अपन आते हैं स्ट्रक्चर के। इम्पोर्टेंट माउथ के जो स्ट्रक्चर है उसके इम्पोर्टेंट 3 पार्ट होते हैं। एक होता है टंग, जिसको अपन बोलते हैं जीभ। एक होता है टीथ, जो कि दांत। और सलाइवरी ग्लैंड, जो अपनी सलाइवा होती है, जो थूक जिसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में। सलाइवरी ग्लैंड से अपनी सलाइवा निकलती है। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं। उसके बाद अपन थोड़ी सी बात टंग की करें तो टंग जो होता है वो लाइज करती है फ्लोर पे, और माउथ के फ्लोर पे लाइज होती है, और ये जुड़ी होती है हायोइड बोन से। हायोइड बोन जो होती है वो फ्री बोन भी इसको बोलते हैं। अब अपन डायरेक्ट माउथ की बात करें तो माउथ में अपन ने टंग पढ़ लिया, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टीथ। तो टीथ जो होती है वो बोन लाइक मटेरियल, जिसको अपन बोलते हैं डेंटिन से बना होता है टीथ। और एक ये टिश्यू से कवर होता है अपना टीथ, जिसको अपन बोलते हैं एनामेल से कवर होता है, बोन लाइक मटेरियल से बना होता है, जिसको अपन बोलते हैं डेंटिन। और 4 टाइप का होता है। कौन कौन सा? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर होता है 8, कैनाइन होते हैं 4, प्रीमोलर होता है 8 और मोलर होते हैं 12। टोटल मिला के परमानेंट टीथ हो गए 32। वैसे ही टेम्पररी टीथ होते हैं अपने 20। अब अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड। 3 पार्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था। पहला टंग, दूसरा माउथ पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड की अगर अपन बात करें तो 3 पेयर के सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं या फिर 3 पेयर होते हैं इसके। एक होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सबमैंडिबुलर। जो पैराटॉइड जो होता है वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है, और ये सिक्रीट करता है सलाइवा को, और क्या सिक्रीट करता है, और अमाइलेज और लाइपेज को भी सिक्रीट करता है। अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने में काम करता है, और लाइपेज जो होता है वो फैट को
फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद अपन सेकंड अपना कंपोनेंट पे आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सेकंड कंपोनेंट जो होता है वो होता है ईसोफेगस, जिसको अपन फूड पाइप भी बोलते हैं और गुलेट भी बोलते हैं। ये जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है और जो अपन निगलता है, जो अपना फूड मटेरियल है उसको अपन निगलते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्वालिंग, उसको बोलते हैं अपन बायोलॉजी की लैंग्वेज में डिग्लूटिशन। उसके बाद अपन आते हैं स्टमक में। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक एंड, फंडस, उसके बाद बॉडी, उसके बाद होता है पाइलोरिक एंड। तो ये 4 टाइप के पार्ट्स होते हैं स्टमक में। उसमें 2 ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है फंडस ग्लैंड, एक होती है पाइलोरिक ग्लैंड। अब ये फंडस ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड क्या काम करते हैं अपन इसके बारे में देखेंगे। फंडस ग्लैंड के पास 2 सेल्स होती हैं, एक होती है पैराइटल सेल, एक होती है चीफ सेल। पैराइटल सेल को अपन ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं। तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं वो सिक्रीट करती है गैस्ट्रिक एसिड, जिसको अपन HCl बोलते हैं। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का। इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का। चीफ सेल जो होती हैं वो सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होके डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। उसके बाद रेनिन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है। उसके बाद जो रेनिन जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है एंजियोटेंशन में और रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। लाइपेज का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो पाइलोरिक ग्लैंड होता है उसमें जी सेल्स होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रीन को। गैस्ट्रीन जो एक हार्मोन होता है जो कि सिक्रीशन करवाता है गैस्ट्रिक एसिड HCl का। उसके बाद अपन बात करें लीवर की, तो लीवर आपको अगर पता होगा तो ये लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, 1.5 किलो का होता है, 1.5 kg, और इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, 1500 ml पर मिनट होती है। मतलब कार्डियक आउटपुट का 20% जो ब्लड जाता है, सप्लाई होता है, वो लीवर को होता है। उसके बाद इस बात करें तो इसमें 3 ब्लड वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। आपको नाम से पता होगा, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। पोर्टल वेन जो होती है वो नरिश्ड ब्लड सप्लाई करती है। हेपेटिक वेन जो होती है वो इम्प्योर ब्लड लेती है लीवर से। और इसमें 4 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स होते हैं लीवर में। एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट, एक होता है कैडेट, एक होता है क्वाड्रेट। जो लीवर है उसमें फाइब्रस शील्ड में सराउंडिंग होता है, उसके ऊपर एक फाइब्रस शील्ड लगी होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। इसमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं कफ्फर सेल जो होते हैं वो माइक्रोफेज सेल्स होते हैं, स्पेशल माइक्रोफेजेस सेल्स होते हैं जो कि हेल्प करवाते हैं फेगोसाइटोसिस करवाने में। और ये सिक्रीट करता है बाइल एसिड्स को। बाइल को सिक्रीट करने का काम करता है लीवर, और ये बनाता है, सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोजन और हेपेरिन। हेपेरिन जो है वो एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, उसको बनाने का काम करता है लीवर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता है। और यूरिया का फॉर्मेशन भी जो लीवर करता है, और हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो लीवर करता है। तो ये यहाँ से बहुत सारे MCQ आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गॉल ब्लैडर की, तो गॉल ब्लैडर जो होता है वो सिचुएटेड होता है राइट लोब ऑफ लिवर। मैंने आपको बताया कि लीवर में 4 लोब्स होते हैं,
राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब और क्वाड्रेट लोब। तो इसके जो राइट लोब में जो सिचुएटेड होता है वो होता है गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है, और ये बाइल को स्टोर करने का काम करता है। मैंने आपको बताया सिक्रीट कौन करता है बाइल को, लीवर, और स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। कितनी कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की, तो 30 ml स्टोर कर सकता है गॉल ब्लैडर। उसके बाद बात करें पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो है वो एसिनी सेल्स का बना होता है, एसिनी सेल का बना होता है, और ग्रुप होते हैं एंडोक्राइन सेल्स के, जिसको अपन बोलते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस ये सिक्रीट करवाता है ग्लाइकोजन और इंसुलिन। ग्लाइकोजन और इंसुलिन ब्लड कंट्रोल लेवल में काम आती है। ये अपने ब्लड में ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का लेवल कम या ज़्यादा करने में काम करती है। और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम्स निकलता है, जो कि अपने फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उसके बाद अगर अपन बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 5 मीटर होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। डुडेनम में जो होता है वो एक ग्लैंड पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड में एल्कलाइन सॉल्यूशन का सिक्रीशन होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन का सिक्रीशन होता है। और जुजेनम और इलियम में होते हैं विलाई। विलाई जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, ये एब्जॉर्व करते हैं विटामिन B12 को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जुजेनम और इलियम। अगर अपन लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये 1.5 मीटर की होती है। इसके 4 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनाल कैनाल। इसका मेन रोल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है। 90% जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अगर वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं हो पाता तो अपन को डायरिया हो जाता है, और अगर वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो अपन को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। एक बार अपन डायग्राम के थ्रू समझेंगे अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिव्यू। तो अपन ने पढ़ा ओलर कैविटी में माउथ के बारे में। उसके बाद अपन ने इधर से नीचे आ गए तो इधर पढ़ा ईसोफेगस के बारे में। माउथ में अपन ने पढ़ा था कि स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। ये स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। फिर नीचे आ जाओ तो ईसोफेगस, उसके नीचे आ जाओ तो स्टमक, फिर लीवर, फिर अपन ने पढ़ा गॉल ब्लैडर के बारे में, फिर अपन ने पढ़ा पैनक्रियास के बारे में, और फिर अपन ने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसके 3 पार्ट के बारे में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और इसके 4 पार्ट के बारे में। इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। उसके बाद इस लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सीकम, कोलन, रेक्टम और एनस। फिर कोलन के भी 3 पार्ट होते हैं, जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, अभी देख लीजिए। कोलन के 3 पार्ट होते हैं, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। ये होता है असेंडिंग कॉलन, ऊपर जाते वक्त असेंडिंग, ये होता है ट्रांसवर्स कॉलन, ये होता है डिसेंडिंग कॉलन, और ये जो होता है इसको भी अपन नाम देते हैं, इस बुक में मेंशन नहीं किया, लेकिन इसका नाम होता है सिग्मोइड कॉलन। फिर अपन ने पढ़ा है माउथ में अपन ने पढ़ा है टीथ के बारे में, टीथ, लिप्स और टंग के बारे में। तो इस तरीके से अपनी टंग होती है, अपन ने पढ़ा, ये देख लीजिए आप एक बार डायग्राम। फिर अपन ने पढ़ा था टीथ के बारे में। 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर अपन ने पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये 25 सेंटीमीटर की होती है। इसमें बहुत डिटेल में दिया है, इतना डिटेल में अपन को पढ़ना नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था स्टमक के बारे में।
जिसमें दो ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें दो ग्लैंड्स होते हैं और 4 पार्ट्स होते हैं। ये देखिए 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक एंड, फंडस, बॉडी और पायरोलिक ग्लैंड और पायरोलिक एंड सॉरी, और 2 ग्लैंड होते हैं, एक फंडस ग्लैंड और एक पायरोलिक ग्लैंड। उसके बाद मैंने आपको बताया था लीवर के बारे में। इसमें 4 लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, एक होता है क्वाड्रेट लोब और एक होता है क्वाड्रेट लोब, एक होता है क्वाड्रेट लोब और एक होता है क्वाड्रेट लोब। और इसमें मैंने आपको और बताया था कि 3 ब्लड वेसल्स होती है, एक होती है हेपेटिक आर्टरी, एक होता है पोर्टल वेन, और ये है हेपेटिक वेन और ये है पोर्टल वेन। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी गॉल ब्लैडर के बारे में, जो कि राइट लोब के नीचे सिचुएटेड होता है। तो ये देखिए, ये है राइट लोब और ये है गॉल ब्लैडर राइट लोब के नीचे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में अपन ने पढ़ा था। स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर की होती है, 3 पार्ट होते हैं, डुडेनम, जुजेनम, इलियम। डुडेनम जो होता है वो सी शेप का होता है, ये चीज़ आप याद रखना। ये देखिए डिफरेंस बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें मैं आपको अलग से शॉर्ट वर्ड बना के दे दूंगा इसमें, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। और फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में।